तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और अभी हम बात करने जा रहे हैं काली मृदा के बारे में। और काली मृदा की बात करें तो जो काली मृदा है भारत के संदर्भ में, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने के बाद जो बेसाल्ट लावा बचता है उसके अपक्षय या टूटने फूटने से हुआ है। इसके लिए काली मृदा को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा काली मृदा के अन्य नाम है भारत में, जिसमें शामिल है रेगुर मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहा जाता है। जबकि काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। और काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी भारत के संदर्भ में जो इसकी प्रतिशत की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी भारत के 15% क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अलावा मालवा का पठार दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो ऊपरी भाग हैं और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा की हम भारत में विस्तार की अगर हम बात करें तो ये मैप देखेंगे तो पाएंगे कि जो काली मृदा है ये दक्कन ट्राइब के उत्तरी भागों में, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिले, इसके अलावा राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में, और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक विस्तृत है। और काली मृदा की अगर हम बात करें तो रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में लोहा यानी आयरन की वजह से इसका रंग काला होता है। इसके अलावा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये जो काली मृदा है आमतौर पर मृण्मय यानी कि क्लेविक किस्म की होती है, गहरी और अपारग्रम में होती है, जिससे ये मृदा काली मृदा गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। मतलब इस मिट्टी की सबसे बड़ी ये विशेषता है। और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। और इसी प्रकार ठंडे के मौसम में यानी कि शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे इनमें खुद से जुताई हो गई हो, यानी कि ऐसा इनका संरचना हो जाता है काली मिट्टी का ठंड के मौसम में। और जो काली मृदा है ये बहुत ही महीन कण, जिसे कि मृत्तिका कहा जाता है, उससे बनता है, जिससे इनकी नमी धारण करने की या जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है काली मृदा की। और बात करें कि जो काला मिट्टी है या काली मृदा है, इसका रंग काला जो होता है उसका वजह है कि इसमें जो काला रंग है इसका टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश या ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। और काली मृदा का रंग जो है काले से लेकर हल्के काले तथा चेस्ट नट या भूरी मिट्टी तक कहीं भी होता है। इसके अलावा काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसके लिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है।